वेलकम गाइस, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स। ठीक है, आपका जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है गाइस हमारा जेके लोन जॉब चैनल। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो इसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का विमेय सूत्र है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए विमेय सूत्र। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन है एम, इसमें 1 ही रहेगा, L 2 रहेगा और T -1, राइट। तो ये इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए गाइज, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप रफ कारें और पेन लेके बैठे आप, ठीक है, ताकि ये थोड़े न्यूमेरिकल है क्वेश्चन पढ़ के उसमें सोल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल हो सकता है। ऑन अर्थ द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम में भी 180.5 सेकेंड, 100 सेकेंड, 90.5 सेकेंड या फिर 84.6 सेकेंड। पृथ्वी पर सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल हो सकता है। तो बेसिक अगर आपने कहीं पर पढ़ा होगा तो इजीली आप टिक लगा सकते हो। फिजिक्स भौतिक विज्ञान में आपने उससे पढ़ा होगा और आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स से क्वेश्चन बराबर आते हैं। जितने केमिस्ट्री के आते हैं उतने फिजिक्स के भी आते हैं, राइट। तो देखो, फिजिक्स इतना टफ नहीं है। अगर आप समझते हो टफ है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो हम उनकी स्टडी करते हैं जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती है। जबकि दूसरे सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया तो उसमें तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी देखे नहीं, फिर भी उनका चर्चा करते हुए हम आगे निकल जाते, राइट। तो फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 84.6 सेकेंड। ये आपका टाइम आवर्तकाल हो सकता है, ठीक है। चलते आगे एक और। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको करने पड़ सकते हैं। थोड़े से यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर पर सेकेंड है। यदि माध्यम के किसी बिंदु से एक मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही है तो तरंग दे रहे आपको बताना है, ठीक है। वेवलेंथ। क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। सो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 यानी कि 16 मीटर। क्वेश्चन है अगला। फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएंगे। चित्र में 4 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी एक विमीय गति ग्राफ प्रदर्शित प्रत्येक आवेग का परिणाम है। ऑप्शन है 4 न्यूटन पर सेकंड, 8 न्यूटन सेकंड, 16 न्यूटन सेकंड, 20 न्यूटन पर सेकंड। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। सो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो रफ में आप कर सकते हो और फिर भी समझ में नहीं आए ना तो कमेंट में बता देना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वैसे बेसिकली सबको आ गया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 न्यूटन सेकंड। रब में करने के बाद आपने मैच किया होगा तो जिसका ये मैच हो गया समझो वो आप इंटेलिजेंट हो, अच्छी खासी कंडीशन है आपकी। अगला क्वेश्चन है, एक तार पर कुछ बल लगाने पर उसकी लंबाई 5 mm बढ़ जाती है। यदि उसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई 1 व्यास 2 गुनी हो तो उसे उसी बल से खींचने पर लंबाई में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीएमटी लेवल पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं और कभी कभार आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी बन जाते हैं, राइट। तो देखियो, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि स्कोप है, तो मेहनत तो आपका फ़र्ज़ है करना, क्योंकि इस कोर्स को हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है और उसमें भी अच्छी खासी परसेंटेज और नॉलेज होना चाहिए, तभी आपसे इंटरेस्ट से क्रैक होगा। और इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो ना कि हाँ क्यों हो जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत थोड़ी बहुत हम कर रहे, थोड़ी बहुत आपको करनी होगी। इंटरेस्ट तब जाके क्लियर होगा।
एक तार पर कुछ बल लगाने पर उसकी लंबाई 5 मिमी बढ़ जाती है। यदि उसी तार के दूसरे तार की लंबाई 1 व्यास दोगुने हो तो उसे बल से खींचने पर लंबाई में वृद्धि होगी 2.5 mm 5 मिमी यानी फिर 10 mm या फिर 40 mm। सो सिंपल। आपने रफ कार्य में अवश्य किया होगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। अगर नहीं किया होगा तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहले तो ये सवाल पढ़ के रफ में इसका करना जो आपको लगे, फिर यहाँ से टिक लगाना। सो आपने रफ पे किया होगा और आंसर भी पाया होगा, तो जो भी आंसर पाया है मैच करा लेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2.5 mm। फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट। दिष्टकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विच इज द यूज फॉर रेक्टिफायर, चौक, ट्रांसफार्म, डायोड या फिर संधारित्र। सो सिंपल, इसके लिए उपयोग किया जाता है डायोड। और आपने सब चीज़ें पढ़ रखी है, कैपेसिटर भी पढ़ा हुआ है, डायोड भी पढ़ा हुआ है, ट्रांसफार्म भी पढ़ा हुआ है, चौक भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और देखो, रही बात MCQs की, तो MCQs तो आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली में 100 प्रेरक 0.5 हेनरी है। यदि इसमें धारा का परिवर्तन एक नियत दर से 0 से 10 एम्पियर 2 सेकंड में होता है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या फिर 1.25 वोल्ट। अब आप बोलेंगे सर कैसे आंसर आएगा, तो करो अपने रफ में करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, आपका अपना चैनल है। वैसे बेसिकली आ गया होगा लगभग सबको। एक कुंडली में 100 प्रेरकता 0.5 हेनरी है। यदि उसमें धारा का परिवर्तन एक नियत दर से 0 से 10 एम्पियर 2 सेकंड में होता है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अगर गाइज कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, इसको मैं सॉल्यूशन के साथ भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके किस प्रकार से करना है। वैसे बेसिकली आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करना। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है थोड़े से। एक ऊष्मागतिकी क्रिया में एक निकाय 1 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। उसी समय उसके द्वारा 250 जूल कार्य किया जाता है, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? 250 जूल, 3950 जूल, 4500 या फिर 4450 जूल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3950 जूल। अगला क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी के लिए हमने 2 चैनल बना रखे। कितने चैनल? 2। एक का नाम GK MCQ MK चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये चैनल जेकलॉन जॉब। ठीक है, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहाँ से भी आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो सके। ज्ञान तो आपको जहाँ से मिल रहा है लपेटते जाओ, काम ही आएगा। तो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसको भी फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल सके। P और Q तार की समान कमरे के ताप पर समान प्रतिरोधकता है, तब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो P की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जबकि Q की प्रतिरोधकता घट जाती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि P और Q भिन्न दांतों के चालक है। P N टाइप का अर्धचालक है, यानी कि N और P टाइप का अर्धचालक है। P अर्धचालक और Q चालक, P चालक है एवं Q अर्धचालक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका P चालक है एवं Q अर्धचालक है। न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा है आज की वीडियो में। 2 समान आवेश प्रत्येक 1 कूलम एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके बीच लगने वाला बल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कूलम का नियम भी कभी काम आ जाता है। ठीक है, 2 इक्वल चार्ज ऑफ 1 कूलम each are situated 1 किलोमीटर गैप, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द। कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
9 × 10⁻³ न्यूटन, 9 × 10⁻³ न्यूटन, या फिर 1.1 × 10⁻⁻4 न्यूटन, या फिर 10⁻⁻4 न्यूटन। रफ का यूज कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कूलम का नियम सबको पता है, निकालना सबको आता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत गहराई में हो। फिर तो फिजिक्स में तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बस सूत्र लगाओ आंसर पाओ। तो सारे सूत्र मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, आपकी डिमांड रही तो। बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 × 10⁻³ न्यूटन। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। और अगर आपने रब में करके यहाँ पर मैच कराया होगा तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो रही है। अगला क्वेश्चन, यदि पानी अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड है तो वायु में प्रकाश की चाल होगी। वायु में प्रकाश की चाल होगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपने देख लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁻10 मीटर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय नमूने की सक्रियता 1.6 क्यूरी है और उसका अर्धायुकाल 2.5 दिन है तो 10 दिन बाद उसकी सक्रियता होगी 0.8 क्यूरी, 0.4 क्यूरी, 0.1 क्यूरी, 0.16 क्यूरी। क्वेश्चन अच्छा है और बेसिकली आ भी गया होगा आपको, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.1 क्यूरी। और गाइज BS नर्सिंग में स्कोप तो बहुत ज़्यादा है ही सही, साथ में प्लेसमेंट भी है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपकी वैल्यू अच्छी रहती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फीस कम रहती है, डिमांड हाई रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना। फेसबुक पेज, अगर आप फेसबुक चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आपको। देखो, सोशल मीडिया का सदुपयोग करने से इंसान बहुत आगे जा सकता है, सदुपयोग से। ठीक है, तो सदुपयोग करना चाहिए। यूट्यूब का भी सदुपयोग, फेसबुक का भी सदुपयोग और आपका इंस्टाग्राम का भी सदुपयोग, पूरे मोबाइल का सदुपयोग आपको करना चाहिए। जितना काम मिले सको इसको लो, बट दुरुपयोग मत करना। ठीक है, वरदान अभी साहब सब जानते हो आप। सो सिंपल, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। हाँ, हमारी फेसबुक पेज का। अगला क्वेश्चन है, दो प्लेटों के बीच अंतर 2 सेंटीमीटर है। एक 10 वोल्ट का विद्युतीय विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा कितना होगा? विद्युतीय क्षेत्र का मान यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको बताना है। 20 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन कूलम, 250 न्यूटन कूलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 500 न्यूटन कूलम पर कूलम। ठीक है, ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट और मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लिया तो। एक कार का पहिया 1200 चक्कर पर मिनट लगा रहा है। कार के त्वरण को दबाने पर यह 10 सेकंड के बाद 4500 चक्कर पर मिनट लगाने लगता है। पहिए का कोणीय त्वरण आपको बताएं तो कोणीय त्वरण का तो आपको सूत्र याद होगा तो इजीली आपको आ जाएगा। ये कमेंट करके बताना किसको पता नहीं है कोणीय त्वरण का फॉर्मूला। ऑप्शन आपके सामने 30 रेडियन बाय सेकंड इनवर्स या फिर 1880 रेडियस पर सेकंड स्क्वायर या फिर 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या फिर 1980 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1980 रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड ऑन इट्स। क्या लंबाई पे करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर उसके आकार पर, या फिर उसके पदार्थ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज़ है, ये तो पहले क्लियर है ना आपका। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत दोनों अलग चीज़ है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ओम का नियम पे आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैंने बता दिया कि ये दोनों अलग चीज़ है। तो इसका आंसर आपको बताना है जी। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उसके पदार्थ पर। ठीक है, उसके पदार्थ पर डिपेंड करती है, जबकि प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर भी डिपेंड करती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखने की ज़रूरत है। लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध पर, प्रतिरोध की यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि प्रतिरोधकता की, क्योंकि इसका तो हमने कर लिया कि प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करती है। अगर हम प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, लेकिन हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, सब जानते हैं लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो थोड़ा सा कम हो जाता है, घटने लगता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध इस प्रकार से इफेक्ट होता है, और प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस किया होगा, ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे और मिलते रहेंगे आपको। क्योंकि दूसरा चैनल है हमारा जीके एमसीक्यू जेम के चैनल, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए उसको फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल का नाम है जीके एमसीक्यू एमके। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके उस चैनल पर पहुंच जाइए, वहाँ पर आपकी भी तैयारी बहुत ज़्यादा होगी।